इतने में आ गए गुरुजी। गुरुजी ने देखा कि विद्यालय नहीं रहा है तो संकीर्तन भवन बन गया। वेद फटकारे, खबरदार चुप हो जाओ। कोई चुप होने को तैयार नहीं। गुरुजी ने सोचा कि मेरी गर्दन जाएगी, धीरे से भागे वहां और जाकर के हिरण्यकशिपु से कहा, देखो महाराज, तुम्हारा बच्चा स्वयं बिगड़ा सो बिगड़ा, तुम्हारे खिलाफ सारे विद्यार्थियों को बिगाड़ रहा है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि बुलाओ मेरे सामने उसको। पुण्य एक दिवस प्रथम की नाई, कहत असुर पति सुतहि बुलाई, बता मेरे प्यारे राजकुमार, बता मेरे प्यारे राजकुमार, सभी शिक्षाओं का जो सार, सभी शिक्षाओं का जो सार, कहे प्रहलाद हरि उर्धार, कहे प्रहलाद हरि उर्धार। दूसरी बार का प्रश्न हिरण्यकशिपु ऊंचे सिंहासन पर बैठकर गोदी में लेकर प्रहलाद से पूछ रहा है, बेटा प्रहलाद। हाँ पिताजी। सबसे उत्तम अध्ययन, जो कुछ आज तक तुमने पढ़ा उसमें सबसे अच्छी बात बता। दूसरी बार प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नव लक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये अधीतमुत्तमम। पिताजी, जिस प्रभु ने सूरज चांद की रोशनी दी है, श्वास लेने के लिए प्राण संजीवनी वायु, पीने के लिए जल, रहने के लिए धरती, इतना सुंदर शरीर दिया है, उस परमात्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए। उनके नाम और गुणों का सदा श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, उनकी सेवा करो, पूजा करो, अर्चन बंदन दास सख्यात्म निवेदन, ये क्रियात्मिका और भावात्मिका दोनों तरह से उनकी भक्ति करके मानव जीवन को सफल कर लो। ये नवधा भक्ति है। इन हरि की नवधा भक्ति में जो लगे वही विद्वान, और नहीं तो भक्ति रहित विद्वान भी लागे मृतक समान। अब तो हुई जलन सुत मुख सुन चर्चा हरि गुण गान की, साथी करी भक्त प्रहलाद पढ़ाई राम नाम की, साथी करी भक्त प्रहलाद पढ़ाई राम नाम की। क्रोध के मारे एकदम जल उठा, लेकिन बेटे पर नहीं, गुरुजी पर, शिक्षक पर संदेह बढ़ायो। तुमने ही मेरो सुत बहकायो। नमक हरामो, कृतघ्नो, वेतन हमसे लेते हो और हमारे शत्रु से मिले हुए हो, हमारे शत्रु के पक्ष की पढ़ाई पढ़ाते हो। अब गुरुजी कहाँ पे, हुजूर हमने ऐसा नहीं पढ़ाया। तो कहा तुमने दूसरे का सहवास क्यों होने दिया जो किसी को बहकाने का मौका मिला। बोले नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येष तव इंद्र शत्रु। हे इंद्र शत्रु, न तो हमारा पढ़ाया हुआ है न किसी और का सिखाया हुआ है, तो इसकी बुद्धि ऐसी कैसे हुई। बोले नैसर्गिकी मतिरस्य राजन नियच्छमन्नुम कददास्म मानः। हे राजन, इसकी मति ऐसी नैसर्गिकी, नैसर्गिकी मैंने जन्मजात, प्राकृतिकी, प्रकृति प्रदत्त है। मछली को कोई पढ़ाता है कि पानी से निकलो तो यूं यूं छटपटाने लगना। कमल को कोई सिखाता है कि सूरज का उदय हो तो खिल जाना और अस्त हो तो मुड़ जाना। आजकल एक फूल खिलता है, सूरजमुखी की खेती लोग करते हैं, उसकी प्रकृति है, इधर से सूरज उदय होगा उधर ही उसका मुख होगा। उससे कहो कि रे दो चार सूरजमुखी तुम पश्चिम की ओर मुंह करके खिल जाओ, कहेंगे नहीं साहब हमारा प्यारा सूरज इधर है। मोर के पंख को बाहर निकलने के बाद फिर कोई तुलिका से रंग भर चढ़ाता है, उसमें रंगे रंगाए पंख पैदा होते हैं। इसी तरह से आपका बेटा आपके शत्रु नारायण के भक्ति के रंग में रंगा रंगाया पैदा हुआ है, हमारी इसमें क्या गलती है। अब तो महाराज हिरण्यकशिपु प्रहलाद की ओर मुड़ करके और बड़ा भारी नाराज होकर के कहने लगा, कनक कशिप कह रोष भरी रे शठ निलज निशंक, गुरु शिक्षा तज क्यों भई तेरी मति गति बंक। कई प्रश्न कर गया, गुरुजी जो पढ़ाते हैं तो सो क्यों नहीं पढ़ता। कहा कि नाम मात्र के गुरु हैं,
हाँ, गुरुत्व इनमें लेश नहीं है। ये तो केवल गोरख धंधा, इंद्रियों के पोषण वाली पढ़ाई पढ़ाते हैं। कह कुमार जग गोरख धंधा, मिला पथिक अंधे को अंधा, उधर से अंधा होता इधर से अंधा जाए, अंधे को अंधा मिला, रास्ता कौन दिखाए? परमार्थ पथ में स्वयं अंधे हैं, ये हमको क्या रास्ता दिखाएंगे? इसलिए उनकी पढ़ाई नहीं पढ़ता। कहा कि नोचेत गुरुमुखी हमते तो कुदो भद्रा सतीमती, गुरुमुख की वाणी तो ये नहीं है तेरी पढ़ाई, तो ये कहां से ऐसी तुमको अभद्रा सतीमती मिली? प्रहलाद जी बोले वाह पिताजी वाह, हम कहते हैं कि किसी से द्वेष मत करो तो हमारी बुद्धि उल्टी हो गई, और आप कहते हैं उसको मारो उसको काटो तो आपकी बुद्धि सीधी हो गई। मैं कहता हूं कि जिस प्रभु से हम इतने इतने प्रकार से उपकृत हुए हैं उस प्रभु को कभी भूलो मत, और आप तो हमारी बुद्धि उल्टी हो गई, और आप कहते हो कि उसका नाम निशान मिटा दो तो आपकी बुद्धि सीधी हो गई। चलो आपकी परिभाषा के अनुसार मेरी बुद्धि उल्टी ही सही। ये जो प्रश्न है आपका कि ऐसी बुद्धि तुझको कहाँ से मिली, तो बोले कि नई शाम मत वधुरुक्रमांग्रिम स्पृशत्य नर्था पगमो यदर्थ मही संपाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम नवृणीति जावत। ये सानी मति हरि भक्ति में मिले जत्न बस एक, होवे जब हरि भक्त के पद रज से अभिषेक। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां दे पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। सत्संग से ही बुद्धि मिली है पिताजी। हिरण्यकशिपु ने कहा कि रे मेरे डर के मारे सूर्य चंद्र इंद्र वरुण कुबेर ब्रह्मा शिव थर कांपते हैं, इतना छोटा सा बच्चा तुम मुझसे डरता क्यों नहीं है? कहा कि मैं परमात्मा का शरणागत हूँ, परमात्मा के संरक्षण में हूँ। कहा कि तेरी बोटी बोटी काट के फेंक दी जाएगी। कहा कि कोशिश करके देख लीजिए। बड़ा भारी ऊंचे सिंहासन पर बैठा था, वहीं से उठा गोद से मही पर पटका, पुत्र हानि का तनिक न खटका। सुनाई आज्ञा बधिक हकार, दुष्ट को यथाशीघ्र दो मार, चले सब अस्त्र शस्त्र कर धार। इसको मार डालो। जल्लाद बधिकों को आज्ञा दी, हत्यारे जल्लादों को। कौन समझावे कि आपका अपना शरीर से उत्पन्न बेटा है, मत मारो। अगर कोई कहे भी तो ये कहता है अरे मेरे शरीर से पैदा हुआ है तो क्या पुत्र नहीं है? मेरे शरीर से पैदा हुआ मुझको दुख देने वाला फोड़ा है, फोड़ा को पाला पोसा नहीं जाता है, चीर के बहा दिया जाता है, इसको काट के फेंक दो। बड़े भारी भारी जल्लाद हथियार ले लेकर के चले, और मर्मस्थल प्रहलाद के जहां तहां करही प्रहार, लेकिन पड़ी न तन पर रेख भी टूटे सब हथियार। क्यों? कहा करे जन दुष्ट कृपा जब सुंदर श्याम की, कहा करे जन दुष्ट कृपा जब सुंदर श्याम की, साची करी भक्त प्रहलाद पढ़ाई राम नाम की, साची करी भक्त प्रहलाद पढ़ाई राम नाम। जल्लादों के हथियार टूट गए, प्रहलाद के शरीर पर खरोच भी नहीं आई। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, जो पै कृपा रघुपति कृपाल की, बैरे और के कहा सरे, होए न बाको बार भगत को, जो कोई कोटि उपाय करे। तके नीच जो नीच साधु की, सो पामर ते नीच मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुन, को न भक्ति पथ पाँव धरे। हरियाणा के किसी प्रेमी ने गाया है, कोरे दाऊ जी के वर्तमान महंत श्री हरिदास जी गाया करते हैं कि अभिमानी अभिमान करे ते, बिना मौत के मर गए जी। पापी डूबे बीच धार में, राम भजनिया तर गए जी। अरे जिनने लीना नाम हरि का, वो तो नाम जगत में कर गए जी। पापी डूबे बीच धार में, राम भजनिया तर गए जी। बहुत बहुत तरह के उपाय किए गए प्रहलाद जी को मारने के लिए। भोजन में विष मिला करके दिया गया, हाथियों के पांव तले कुचलवाने की कोशिश की गई, और बड़े बड़े पत्थर बांध करके समुद्र में डुबाने का प्रयास किया गया। सारे प्रयास निष्फल हुए। शुक्राचार्य के दोनों बेटे अध्यापक शंडामर्क ने
मारण प्रयोग किया, काल कृत्या प्रकट की, कृत्या प्रकट कुमार पर कियो प्रहार त्रिशूल, भक्त खड़ा मुस्काए उर लग्यो आए जन फूल। समझ गई कृत्या यही दुष्ट है, बालक निर्दोष है, ले त्रिशूल से फेर चलायो, खंडा मर कहीं मार गिरायो। और प्रहलाद जी ने कहा, हे प्रभु गुरु जी को जिलाओ, नहीं तो चेले बदनाम हो जाएंगे। यदि मैंने आज तक इन मारने वालों में भी आप ही का दर्शन किया हो, इनको जिला दो। चट दोनों गुरु उठ के बैठ हो गए और बोले कि बैर भाव बिसराए गुरु, लगे देने आशीष, कि जल थल नभ पाताल में तेरे रक्षक हो जगदीश। हिरण्यकशिपु को आश्चर्य हो रहा है कि वर पाया हमने और अमरत्व आ गया इसमें, किसी भी उपाय से नहीं मर रहा है। उसकी एक बहन थी जिसको कहीं होलिका और कहीं ढूंढिका कहते हैं, कल्प भेद से दोनों नाम सही हो सकते हैं, अथवा एक ही कल्प में एक एक व्यक्ति के 5-5 नाम होते हैं, होलिका अथवा ढूंढिका। वो आकर के बोली बड़ी चटकती मटकती हुई, अरे भैया एक छोटे से बच्चे को मारने के लिए इतनी चिंता करने की क्या जरूरत, बहुत आसान उपाय है। मैं कैसे, मैं गोदी में लेकर बैठती हूँ, लकड़ी का ढेर लगाओ, आग लगा देना, इसकी हड्डी तक जल जाएगी। कहा जी तू भी तो जल जाएगी। अरे कहा काहे को जलूंगी, मुझे अग्नि से बचने का वरदान प्राप्त है। अरे तू जल्दी बैठ जल्दी। प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठी, होलिका लकड़ी का ढेर लगाया गया, आग लगाई गई, जली ढूंढिका की पुनी होली के आहार जरे जस लाकड़ी और केस जरे जस घास, सोने जैसी बुआ जी जरी गई कोई न आयो। बोलो श्री प्रहलाद जी महाराज की। बुआ जी लोग बुरा मत मानेंगे, आप लोग वैसी बुआ जी हैं थोड़े, आप लोग तो कुंती बुआ जी हैं। बोलो कुंती बुआ जी की। बुआ जी की हड्डी तक जल गई, भतीजे का एक रोआ भी नहीं जला। हिरण्यकशिपु ने कहा, क्यों रे प्रहलाद, मेरी बहन की हड्डी तक जल गई और तेरा रोआ भी नहीं जला, क्यों? अग्नि से बचने का कोई मंत्र जानता है क्या? पिताजी बहुत प्रभावशाली मंत्र जानता हूँ। कितना बड़ा मंत्र है? बोले केवल 2 अक्षर का। 2 अक्षर का इतना प्रभाव, कैसा मंत्र है रे? कहा कि राम नाम जपताम कुतो भयम, राम नाम जपने वाले को भय कहाँ, ये तो सर्वताप समन ही गवेश। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप को समन करने वाला एकमात्र भेषज है। विश्वास न हो पिताजी तो आकर के देख लीजिए। पश्चात मम गात्र सन्निधौ पावको पिसलिलाए तेजना, मेरे निकट आकर के देख लीजिए, हाथ लगा के देख लीजिए, आग मुझे शीतल लग रही है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि मेरी बहन तो जली गई, मुझको और न्योता दे रहा है कि आके देख लीजिए। हम नहीं आते तेरे पास, हम तो यहीं से देख रहे हैं। अब प्रश्न होता है कि जब होलिका को अग्नि से बचने का वरदान प्राप्त था तो जली क्यों? अरे भैया जिस अग्नि से बचने का वरदान प्राप्त था उस अग्नि से तो बच सकती थी, लेकिन ये ऐसी आग से जली है जो आग भगवान भी नहीं बचाया करते इससे, जिसके लिए मानस में देवगुरु बृहस्पति इंद्र को समझाते हुए कह रहे हैं कि जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोजरे। रावण की लंका दियासलाई और घी तेल पेट्रोल की आग से जली थी। दियासलाई और घी तेल पेट्रोल की आग होती तो रावण के पास बहुत बड़ा फायर ब्रिगेड था। सांबर तक मेघों से कहा कि आग बुझाओ, नहीं बुझा पाए। क्यों? वो आग कौन सी थी? जगत गुरु शंकर भगवान बता रहे हैं, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा कि जगत जरई नगर अनाथ कर जे। होलिका की हड्डी तक जल गई, आज तक उसका संस्मरण, होलिका दहन प्रत्येक वर्ष फाल्गुन की पूर्णिमा को होता है। ये केवल आपस में गाली गलौज करने का दिन नहीं है जी, ये तो प्रहलाद जी की भगवान नाम निष्ठा का संस्मरण है। अगले दिन लोग धूल कीचड़ एक दूसरे पर उलीचते हैं। नहीं, जहाँ वो प्रहलाद जी को जलाने का प्रयास किया गया तो वहां की राख लेकर लगाने का विधान है, क्योंकि प्रहलाद से संपृक्त राख है। एक दूसरे के मुंह में कालिख पोतते हैं। किसी संत के मुंह पर कालिख पोतोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा,
अरे कालिक तो हिरण्यकशिपु जैसे राक्षसों के मुंह पर है, मुंह काला हुआ बेईमान भक्त प्रहलाद को जलाने चला था, तेरी बहन जल गई। और दोपहर पीछे लोग एक दूसरे के मुंह पर अबीर गुलाल लगाते हैं। क्या बोले, वारे भैया भक्त प्रहलाद, तेने भक्तों के मुंह की लाली रख ली, ये भाव है। अब 2 महीना और हिरण्यकशिपु ने कोशिश की, पूरा चैत और लगभग पूरा बैसाख, बैसाख सुदी 14 आ गई, बैसाख पूर्णिमा में केवल 1 दिन की देर थी। आज हिरण्यकशिपु ने कहा, इस बीच में भी बहुत कोशिश की, नहीं मार सका। अंत में बैसाख सुदी 14 को कहा कि आज मैं अवश्य, आज तो है मारूंगा। प्रहलाद बोले, मैं कभी नहीं हिम्मत हारूंगा। हिरण्यकशिपु ने कहा, तुझे कौन बचाने वाला है? प्रहलाद बोले, जो सब जग का रखवाला है। हिरण्यकशिपु बोला, मारू कठोर हथियारन से। प्रहलाद बोले कि प्रभु रक्षक हाथ हजारन। जिसका रक्षक श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास, जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास, जगत से हार नहीं सकता। सारा जग हो एक और, सारी ताकत अजमा ले। चाहे जल में दे डुबा, चाहे अग्नि मां ही जला ले। चाहे जल में दे डुबा, चाहे अग्नि मां ही जला ले। जिसे राम बनाए, उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, जिसे राम राम का अटल भरोसा, राम नाम मुख बानी। राम का अटल भरोसा, राम नाम मुख बानी। सद्गुरु कृपा सतत सिर पर, कर कमल अभय वरदानी। सद्गुरु वाणी में प्रभु का नाम, हृदय में प्रभु का भरोसा और माथे पर गुरुदेव का वरदहस, वह और किसी के आगे हाथ पसार नहीं सकता। और किसी के आगे हाथ पसार नहीं सकता। हिरण्यकशिपु ने कहा कि मेरी तलवार का एक झटका तेरा सारा राम नाम का नशा उतार देगा। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, ये भांग धतूर का नशा नहीं है, हरि नाम प्रेम का दिव्य नशा जो एक बार चढ़ जाए। हरि नाम प्रेम का दिव्य नशा जो एक बार चढ़ जाए। अंतर वैभव आनंद इंद्र ब्रह्मा से भी बढ़ जाए। अंतर वैभव आनंद इंद्र ब्रह्मा से भी बढ़ जाए। कोई भय या जगत प्रलोभन, ये नशा उतार नहीं सकता। कोई रक्षक श्री राम, से कोई मार नहीं सकता। इसका रक्षक श्री राम, से कोई मार नहीं सकता।
गर्जा यस्तया मंत्रहाद्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ। मुझे हिरण्यकशिपु के अलावे बार बार तू जगदीश्वर जगदीश्वर राम राम नारायण नारायण कर रहा, कहाँ है तेरा जगदीश्वर? प्रहलाद जी बोले सर्वत्र, वो तो सर्वत्र है, हम में तुम में खड़ग खंभ में घट घट व्यापक राम, किंतु प्रेम भक्ति से लख परे सो समस्त सुखधाम। कहा कि तो इस खंभे में है? कहा कि है। यदि सर्वत्र, यदि वो सर्वत्र है तो कस्मात स्तंभे न दृष्टि, खंभे क्यों नहीं दिख रहा है? प्रहलाद जी बोले कि मुझे दिख रहा है और आपको नहीं दिख रहा है, इससे समझ लीजिए आपकी आंख में कुछ कसर नियरे है, सन्मुख है सूझत नहीं, तो लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भयो मोतिया। मोतिया बिंद हो जाता है तो सामने की स्थूल वस्तु भी नहीं दिखाई पड़ती। भैया ये कौन है? कहे कि देख ले। कहा कि न दिखे? बोले आंख तो है। बोले नहीं दिखे, क्यों नहीं दिखे? बोले मोतिया बिंद को पर्दो आएगा। तो कहेगी ऐसे ही तुम्हारे हृदय की आंख पर, ज्ञान वैराग्य की आंख पर मोह और अहंकार का मोतियाबिंद छा गया है। ऑपरेशन करा ले नारद बाबा से, ये एलोपैथिक ऑपरेशन से नहीं निकलने वाला है। और उस पर मोतियाबिंद वाला चश्मा चढ़ा ले। कौन सा चश्मा? बोले चश्मा जाके दृगन पर लगो रकार मकार, वाही को सूझत सदा वो दशरथ राज कुमार। हिरण्यकशिपु ने जो सुना कि इस खंभे में मेरा शत्रु है, अच्छा मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारने वाला खूनी बैरी विष्णु इस खंभे में छिपा है, अभी देखता हूँ। सुन सुत मुख व्यापक परमेश्वर, पूरित खड़ग खंभ सचराचर, अरे खंभ पर मुष्टिक कियो प्रहार, तो प्रगट भय नर हरि खंभा पार, प्रगट भय हरि खंभा पार, गर्जना करते बारंबार, गर्जना करते बारंबार। बोलो श्री नृसिंह भगवान की। सत्यम विधातुम निजवृत्ति भाषितम, व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मना, अदृश्यताप्यद्भुत रूप मुद्वहं, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। जिस खंभे में, लकड़ी का खंभा नहीं जी, बड़ा विशाल दरबार का पत्थर का खंभा था। हिरण्यकशिपु ने जो मुक्का मारा, गड़गड़ गड़गड़ करके वो खंभा फटा और उसमें से अत्यंत अद्भुत रूप धारण करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, आधा नर और आधा सिंह। बोलो श्री नरसिंह भगवान की। अब तो निरखी रूप नरसिंह को असुर सकल भयभीत, और मन ही मन पछताहि अब तो भयो काल विपरीत। लेकिन कहने वालों ने कहा अब पछताए रहे हो, अरे अब पछताए कहा हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। बन गए नारायण नरसिंह भक्त प्रहलाद बचावन हेतु, बन गए नारायण नरसिंह भक्त प्रहलाद बचावन। जब तक सूर्यास्त नहीं हुआ था तब तक तो प्रभु उसके साथ खेल करते, मन की मुराद पूरी कर ले। और ज्यों सूरज अस्त हुए त्यों श्री नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को ऐसे पकड़ा जैसे बिलैया चूहा को पकड़ती, और पकड़ के जंघा पर लिटाया और कृपा सिंधु ने भक्त उबारा, कृपा सिंधु ने भक्त उबारा, खेल खिला कर असुर संहारा, खेल खिला कर असुर संहारा, उदर रिपु का निज नख से फार, उदर रिपु का निज नख से फार, आत का पहिर गले में हार, आत का पहिर गले में हार,
रहा न पारावार। बोलो श्री नृसिंह भगवान की, श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री प्रहलाद जी महाराज की। हिरण्यकशिपु को अपनी जंघा पर लिटाया प्रभु ने और अपने वज्र कठोर नाखून से उसका पेट फाड़ा। पहले ठहरा लिया, नीच, तू अपने को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके अमर समझ बैठा था। न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं, बोल मैं मनुष्य हूं कि पशु हूं। कहा कि न पूरे मनुष्य मालूम होते हो न पूरे पशु मालूम होते हो, तुम क्या हो तुम ही जानो। सूर सुजस कही कहा बखाने, गोविंद की गति गोविंद। ये वरदान सत्य हुआ, कहा कि सत्य हुआ। तेने मांगा था न दिन में मरूं न रात में मरूं, बोल दिन है कि रात। कहा कि सूरज अस्त हो चुके हैं इसलिए दिन नहीं, और अभी तारे दिख नहीं रहे इसलिए रात नहीं, दोनों के बीच की संधि बेला है। कहा यह भी वरदान सत्य हुआ। कहा कि यह भी वरदान सत्य हुआ। तेने मांगा था न दिन में मरूं न घर के भीतर मरूं न बाहर मरूं, बोल घर के भीतर है कि बाहर। कहा कि न भीतर हूं न बाहर हूं, बीच देहरी पर चौखट पर हूं। इसीलिए आज भी बीच दरवाजे में चौखट पर कोई बैठने लग जाए बहू बेटी, तो बूढ़ी दादी कहती है बेटी भीतर आ जा चाहे बाहर निकल जा, नहीं चौखट पर बैठोगी तो नरसिंह भगवान खबर ले लेंगे। बोलो श्री नरसिंह भगवान की। चौखट पर बैठने का दो ही को अधिकार है, या तो दीपक रूपिणी लक्ष्मी या नरसिंह रूप नारायण। राम नाम मणि दीप धरु जी हृदय हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरऊ जो चाहती उजिया। यह भी वरदान सत्य हुआ। कहा यह भी वरदान सत्य हुआ। तेने मांगा था न धरती पर मरूं न आकाश में, बोल धरती पर है कि आकाश में। कहा न धरती पर हूं न आकाश में हूं, अर्थिंग छुड़ा दिए हो और अपनी गोदी में ले रखे हो। यह भी वरदान सत्य हुआ। कहा कि यह भी वरदान सत्य हुआ। तेने मांगा था न रोग से मरूं न हथियार से, बोल रोग से मर रहा है कि हथियार से। कहा कि नाखून से फाड़ रहे हो, नाखून की गिनती किसी रोग में भी नहीं है, किसी हथियार में भी नहीं है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के सारे वरदानों को सत्य करते हुए हिरण्यकशिपु ने उसको मारा और उसकी अतड़ियों को माला के रूप में पहन लिया। माला के रूप में अतड़ियों को क्यों पहरा? एक तो ये कि सिंह का स्वभाव होता है गल अतावरी में नहीं, प्रहलाद पतिजन समर अंगन विविधन भर खेली। और दूसरा भाव उपनिषद का एक सिद्धांत है, पंच आहुति का सिद्धांत। आप लोग श्री कापिलेयोपाख्यान में भी सुन चुके हैं, जिसको मानव शरीर में आना होता है पहले चंद्रलोक में भेजा जाता है, चंद्रमा की किरणों से वनस्पतियों में आता है अन्न और फल फूल के रूप में, फिर पिता के द्वारा ग्रहण किया जाता है पिता की अतड़ियों के माध्यम से होते हुए, और शुक्र के रूप में फिर माता के उदर में प्रविष्ट होता है। तो प्रभु ने सोचा कि इस पंचावती के सिद्धांत के अनुसार मेरा भक्त प्रहलाद भी कभी अपने पिता की अतड़ियों से एक दिन गुजरा होगा, तो जिस अतड़ियों से मेरा भक्त प्रहलाद एक बार गुजर चुका है उन अतड़ियों को फेंकूंगा क्यों, गले का हार बना लिया। श्री प्रहलाद जी ने भी कहा कि प्रभु यदि मुझसे संपृक्त होने के कारण मेरे पिता की अतड़ियों का इतना आदर कर रहे हो, तो मैं भी जिसमें से आप प्रकट हुए हैं उस खंभे के एक एक टुकड़े टुकड़े की हम लोग पूजा किया करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं तबते सब पाहन पूजन लागे। आज का मूर्ति पूजा विरोधी व्यक्ति कहता है पत्थर में कहीं भगवान होता है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, ऐसे कहते हैं। एक ब्रजवासी से ही सुना था कि सूर घनेरे फिरे पद गावत, पे पद सूर सो स्वाद कहा, बहुताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी याद कहा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, लेकिन तुलसी सरसी मर्याद कहा। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद का। आज भी प्रहलाद सरी की भावना हमारी केंद्रित हो जाए, हमारे खंभे से निकलने को प्रभु तैयार बैठे हैं, हमारी भावना का केंद्रीकरण तो। इसके बाद अब प्रभु का क्रोध शांत होना चाहिए, लेकिन शांत नहीं और बढ़ता गया।
और बढ़ता गया। शंकर जी ब्रह्मा जी डर रहे हैं कि कहीं प्रलय न हो जाए। कांपत त्रिलोक अवलोक के अपूर्व क्रोध, बोध नहीं आवे ऊर्जतन हजार से। भ्रिकुटी कुटिलो ने आतन को हार धरे, नेत्र भय लाल मानो बरसे अंगार से। शंकर विरंच इंद्र वरुण कुबेरे आदि, लक्ष्मी समेत खड़े सोचत लाचार से। असुर संहार पुन प्रभु मने आई, कहा क्रोध प्रगटायो मानो प्रलय के विचार से। विनय किया बहुभांति से, किया कोटि उपचार, किंतु नहीं उतरा तनिक प्रभु का क्रोध अपार। अब तो भय से कांपे थर थर, और सबके मुखड़े पड़ गए श्वेत। भय से कांपे थर थर, सबके मुखड़े पड़ गए श्वेत। बन गए नारायण नरसिंह, भक्त प्रहलाद बचावन हेतु। बन गए नारायण नरसिंह, भक्त प्रहलाद बचावन। देवताओं ने लक्ष्मी जी को भेजा, माता जी आप संभालो, आपके प्राणनाथ हैं, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। लक्ष्मी जी चली, अभी संभालती हूँ प्राणनाथ को। और ज्यों लक्ष्मी जी की और ज्यों लक्ष्मी जी प्रभु के पास जाने लगी, तो प्रभु ने गुर्रा के देखा लक्ष्मी जी को, जान लेकर के भागी। माता जी आपके प्राणनाथ हैं, आप क्यों भाग रही हैं? हाँ भैया है तो प्राणनाथ, लेकिन आज तो प्राण के ग्राहक बने बैठे। मेरी हिम्मत नहीं इनके पास जाने की, मैंने ऐसा क्रोध कभी नहीं देखा था। प्रलय हो चाहे सृष्टि बचे। लक्ष्मी जी पास से भाग गई, अब कौन बचाएगा? रसिक बिनु को जाने रस रीति, बिनु प्रहलाद न निकट जाए को, नरहरि मुख भयभीत। ऐसे मौके पर दो ही को युक्ति सूझती है, या तो नारद देखा विकल जयंता, या तेहि समाज गिरजा में रहूं। शंकर भगवान और नारद जी ने प्रहलाद को एकांत में बुलाकर कहा, क्यों बेटा प्रहलाद, तुमको डर लगता है कि नहीं इनको देख के? तो प्रहलाद जी बोले कि सिंह का बच्चा भी कहीं सिंह से डरता है? बिल्कुल डर नहीं लगता। अभी कहिए तो इनके जाके गोदी में बैठ जाऊं, कहिए तो इनकी मूंछ पकड़ लूं। अरे नहीं नहीं, मूंछ पकड़ने की जरूरत नहीं, केवल सामने से जाके दंडवत कर। लक्ष्मी जी की ओर गुर्रा के क्यों देखा? इसलिए गुर्रा के देखा कि तुम्हारे चलते सारा झगड़ा खड़ा हुआ है। याद आ गई कि नहीं बात? अरे फूलों से भी प्रभु कोमल है, वहां तक तो ठीक है, वज्र से भी कठोर है। बोले कभी कठोरता देखती तो जानती। लक्ष्मी देखी मेरी कठोरता। जिस हिरण्यकशिपु के शरीर से टकरा कर इंद्र की गदाएं चूर होती थीं, आज उस शरीर को मैंने नाखून से फाड़ा है। इसके भाई को तमाचे से मारा था और इसको नाखून से फाड़ा है। बोलो मैं वज्र से कठोर हूं कि नहीं? हाँ प्रभु, वज्र से भी कठोर। इसलिए लक्ष्मी जी को गुर्रा के देखा। और आज ज्यों प्रहलाद ने जाकर के दंडोत किया सामने से, नन्हे से बालक प्रहलाद ने, तो महाराज पर्दा बदल गया, मेरे प्रहलाद का करके, और हृदय से लगाए लिया, हृदय से लगाए लिया। छिन पहले जिन नयन से बरस रहे अंगार, तिन नयन नेव देखिए प्रगट प्रेम रसधार। अब जैसे तुरंत की ब्याई हुई गई आपने बछड़े को चूमती है और चाटती है, ऐसे चूमत मुख चाटत तन पुन पुन पुलकत कृपा निकेत। हाँ चूमत मुख चाटत तन पुन पुन पुलकत कृपा निकेत। बन गए नारायण नरसिंह, भक्त प्रहलाद बचावन। बोलो श्री नरसिंह भगवान की, श्री प्रहलाद जी महाराज की। धन्यवाद दिया प्रभु ने प्रहलाद को। बेटा तुमको दैत्य ने भी दिया बड़ा ही क्लेश, फिर भी तू निज धर्म से डिगे नहीं लवलेश। मुझे माफ कर दे बेटा प्रहलाद। क्यों प्रभु, आपने कुछ गलती की है जो माफी मांग रहे? बोले हाँ गलती हुई है। क्वेदम बपु क्वचवय सुकुमार में तत् क्वे महाप्रभक्त कृतदारुण यातनास्ते, नालोकितम विषम में तदभूत पूर्वम, क्षमतव्य मंग यदि में समय विलंब। इसी का भाव किसी प्रेमी ने गाया है। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, हाय असुरन शस्त्र मारे, मम नाम गुण गाने में, गिर से गिराए और जल में डुबाए, पुनि अग्नि में जलाए, रखी कसर ना सताने में,
पुरुषों लगाए लिपटाए प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप भय करुणा दिखाने में, मंजुल मुखारविंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो लाल मुझे देर भई आने में। आने में देर हुई, उन्हें आने में देर हुई और हमें गाने में थोड़ी देर हो गई। प्रभु क्षमा मांग रहे हैं। प्रहलाद जी बोले कि नहीं प्रभु, आपने मेरा साथ छोड़ा कब? आप साथ नहीं रहते तो मुझे बचाने वाला कौन था? आप तो बराबर मेरी रक्षा किए। अच्छा बेटा प्रहलाद, कुछ बर मांग, बर मांग। प्रहलाद बोले, मैं कोई बनिया हूँ थोड़े, लेन देन का धंधा बनिया लोग करते होंगे, मैं बनिया नहीं हूँ। इस बात को सुनकर दिल्ली की एक बहन नाराज हो गई, बनियों को तुमने क्या समझ रखा है? बनिया नाम व्यास गद्दी पर से बैठ के क्यों लेते हो? हमको कहना पड़ा कि बहन जी नाराज होना हो तो प्रहलाद पर नाराज होइए, बनिया शब्द का उच्चारण मैंने नहीं किया है, प्रहलाद जी ने कहा है। यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सवई बणिक, जो आपसे कुछ मांगने की इच्छा से भक्ति करता है वो भक्त नहीं है, वो बनिया लेन देन का धंधा कर रहा है आपसे। मैंने बनियापन नहीं किया है, मैंने आपकी भक्ति की है, कोई कामना नहीं है। भगवान ने कहा कि अरे भगत भी बनता है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन भी करता है। मैं कहता हूँ मांग, तू कहता है नहीं मांगेगा, नहीं मांगूंगा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। भगत बनके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। प्रहलाद जी डर गए, अब तक नाराज हुए, हमसे माने, अब नाराज होंगे, कौन मनाएगा? नहीं नहीं प्रभु, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, मांगूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मांगूंगा। बोले मांग। कहा कि यही मांगता हूँ कि आगे भी कुछ मांगने की इच्छा न हो। हद हो गई निष्कामता की। यदि राशि समय कामान वरान स्तम वरदर्शभ, तो कामानाम हृदय संग्रह हम बहुत स्तूर्णे वरो। अब तक तो कोई कामना है नहीं, आज्ञा का पालन करने के लिए मांग रहा हूँ, आगे भी कोई कामना हृदय में न आने पावे, ये वरदान दी। चतुराई लख भक्त की भी से दीन दयाल, यह मांगन मांगन नहीं पुण्य कुछ मांग हो लाल। तब प्रहलाद जी बोले कि अगर इस मांगने से संतोष नहीं तो मांगता हूँ मेरे पिता को दुर्गति न हो, मेरे पिता को सदगति हो। आंखों में आंसू आ गए प्रभु के। पिता हत्यारा, प्राण लेने को तैयार, और वैसे हत्यारे पिता को भी सदगति दिला रहा है। इसको संत कहते हैं। उमा संत की यह बड़ाई, मंद करत जो करें भलाई। फिर इसके बाद बोले कि और कुछ मांग बेटा, तेरे पिता को तेरे मांगने के बाद गति मिलती तो मुझे संतोष होता कि तुमने मांगा और मैंने दिया। तेरे मांगने से पहले तेरे पिता को गति मिल चुकी है। कैसे प्रभु? उनके तो अच्छे कर्म नहीं थे। कहा कि उनके अच्छे कर्म नहीं थे तो क्या उनको सदगति इसलिए मिली है कि यत् साधो शीघ्र जातो भगवान वही कुल पावना। तेरे जैसा एक व्यक्ति कुल में अगर पैदा हो जाए भक्ति करने वाला तो 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। तेरे पिता तो अभी पहली पीढ़ी में। और कुछ मांग। तो प्रहलाद जी बोले कि तो इन प्राणियों को अपने धाम में ले चलिए, इन प्राणियों को अपने धाम में ले चलिए। भगवान बोले कि ऐसी सृष्टि की मर्यादा नहीं है। तो कहा कि तो बात वापस लीजिए, क्या समझते थे बच्चा है लेमन जूस मांग लेगा। कहा कि नहीं, मेरी बात वापस नहीं हुआ करती। अब तेरी मांग पूरी करने के लिए मैं तुमको राजगद्दी दे रहा हूँ, आ राजगद्दी पर बैठ। प्रहलाद जी ने कहा हम क्या मांग रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं? हम उड़द का भाव पूछ रहे हैं, आप बिनोला का भाव बता रहे हैं। हम कहते हैं कि इन प्राणियों को धाम में ले चलिए, आप कहते हो राजगद्दी पर बैठो। हमने जो मांगा आपने जो दिया, दोनों में कोई तालमेल है क्या? भगवान बोले कि बेटा बहुत बड़ा तालमेल है, तेरी मांग पूरी करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। न्याय है यथा राजा तथा प्रजा। अब तक तेरा बाप राजा था नास्तिक, तो नास्तिक राजा को पाकर प्रजा में नास्तिकता फैल गई थी। नास्तिकों को मेरा धाम नहीं मिलता है, मेरा धाम भक्तों को मिलता है। तो तेरी बात पूरी करने के लिए तुमको राजगद्दी इसलिए दे रहा हूँ कि भक्तवर तुझसा नर पति पाए, प्रजा में भक्ति रहेगी छाए, तो जीव को धाम सहज मिल जाए। मेरी सृष्टि की मर्यादा भी रह जाएगी, तुझे वरदान भी दे दूंगा और जीवों को सदगति भी मिल जाएगी, आगे भी तेरे नाम पर मिलती रहेगी। प्रहलाद जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु इनको तो धाम मिल जाएगा, मेरा क्या हाल होगा? उसी राजगद्दी पर, जिस राजगद्दी पर बैठकर मेरे पिता मदान्ध हो रहे थे, उसी राजगद्दी पर मुझे बिठाओगे, मेरा क्या हाल होगा? प्रभु ने कहा कि मैं जानता था, इसीलिए मारा था मैंने तेरे बाप को देहरी पर, और आकर वरदान दे रहा हूं उसी राजगद्दी पर बैठ करके। जब मैं बैठ गया तो ये राजगद्दी मेरी प्रसादी हो गया।
मैं अपनी प्रसादी राजगद्दी दे रहा हूँ तेरी इच्छा पूरी करने के लिए, जीवों को धाम दिलाने के लिए। बोल, प्रजा के हित की दृष्टि से अपनी प्रसादी राजगद्दी दे रहा हूँ। स्वीकार करता है कि इनकार, कैसे इनकार कर देते। प्रभु रुख लखि प्रहलाद तब दीन हो स्वीकृति मौन, जो कुछ प्रभु निश्चय किए उसे मिटावे कौन। राजदेह प्रहलाद को प्रभु हो गए अंतर्धान, भक्त भक्ति भगवंत की महिमा बड़ी महान। शिव बिरंच इंद्रादि सुत सुर गावत चरित उदार, भक्त सहित भगवान की सब बोलो जय जयकार। श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री नृसिंह भगवान की, श्री प्रहलाद पति की, श्री प्रहलाद जी महाराज की, श्री कयाधु मैया की, श्री नारद बाबा की, श्री भक्ति महारानी की, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान। कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद भजो, राधे कृष्णा राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरिधर में छविले लाल, केशव जी मदन मोहन श्री वृंदावन कंद, हरि हरि भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल, जाको मुख देखे देखत हरि हरि भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। चतुर्भुज चक्रपाण देवकी नंदन देव, नंद को न दैया स्वामी असुर निकल, हरि राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ब्रजपति जगराज पूरन के हर काज, ब्रजपति मुरलीधर नैना देखते आनंद, हरि मुरली भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। यादवपति यादवरा संतन सदा कहाय, हरि जैसे गावे स्वामी परमानंद, हरि 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 जैसे भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री रुक्मिणी वल्लभ लाल की जय।